अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम क्लास 8 मैथ जिसकी एक्सरसाइज 1.11 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे प्रीवियस या नेक्स्ट किसी भी एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जिसमें क्लास 8 मैथ की तमाम वीडियोस एक तरतीब के साथ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको मेरे चैनल में भी क्लास 8 मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, तो इनमें से आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो ये क्यूब की डेफिनेशन है, क्यूब ऑफ अ नंबर मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। यानी किसी एक नंबर को 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई करने के नतीजे में जो नंबर आएगा वो क्यूब कहलाएगा, जिस नंबर को आपने 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं 2 को हम 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम 4 2 टाइम 8। तो हमने एक नंबर लिया 2 और उसको 3 दफा लिखा और मल्टीप्लाई किया, तो इसके नतीजे में क्या आया 8। तो ये 8 जो है ये क्यूब कहलाएगा 2 का। इसी तरह हम एक और नंबर ले लेते हैं 5। अब 5 को हम 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3। तो 5 टाइम 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 125। अब ये जो 125 है ये क्यूब कहलाएगा 5 का। या आप क्यूब की डेफिनेशन इन लफ्जों में भी कर सकते हैं कि 3 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के नतीजे में जो नंबर आएगा वो क्यूब कहलाएगा। और क्यूब के अलावा इसको परफेक्ट क्यूब भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको क्यूब की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट कर लेते हैं, विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो ये जो नंबर्स हैं इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। यानी हर नंबर के बारे में हमने ये बताना है कि आया किसी भी एक नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आता है या नहीं। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 512। तो 512 के बारे में हमने बताना है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इसके लिए पहले हमें इसे चेक करना होगा। तो चेक कैसे करेंगे कि पहले हम 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। तो पहले इस पे 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 टाइम 4। तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 के साथ मिल जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 2 5 टाइम 10। फिर यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 6 टाइम 12। अगेन 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4। यहाँ पे 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 टाइम 16। अगेन इस पे 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 6 टाइम 12 2 4 टाइम 8। अब 64 पे अगेन 2 का टेबल ही रीड होगा, तो 2 3 टाइम 6 2 टाइम 4। अगेन 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 16 टाइम 32। अब 16 पे फिर 2 का टेबल रीड हो सकेगा, 2 8 टाइम 16। 8 पे फिर 2 का टेबल, 2 4 टाइम 8। अब 4 पे फिर 2 का टेबल, 2 टाइम 4। 2 पे फिर 2 का टेबल, 2 1 टाइम 2। अब यहाँ पे 1 आ चुका है, इट मीन्स 512 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है इसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टाइम 2 आया है, तो 9 टाइम 2 को आपने यहाँ पे लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब आपने क्या करना है कि ये जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं इनको आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि 3 सेम नंबर्स आ जाएं। अगर 3 सेम नंबर्स आ जाते हैं फिर तो ये जो 512 है ये एक परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 सेम नंबर्स नहीं आते, डिफरेंट नंबर्स आते हैं, तो फिर ये जो 512 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इनसे हम 3 नंबर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यूं करेंगे ना कि 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 नंबर, ये और ये, तो कितने नंबर्स आ जाएंगे? 3 नंबर्स, 1 2 3। तो आइए देख लेते हैं। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, मल्टीप्लाई 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, मल्टीप्लाई 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। तो देखिए तीनों नंबर सेम है, 8 8 8। यानी 8 को अगर हम 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि जो 512 है ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो 512 इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट पार्ट 2, 1100। तो इसके बारे में भी हमने बताना है कि एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का टेबल ही रीड होगा 2 5 टाइम 10, यहाँ पे 1 बच गया, 1 0 के साथ मिल जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 टाइम 10, 2 0 टाइम 0। अगेन 2 का टेबल ही रीड होगा 2 2 टाइम 4, यहाँ पे 1 बच गया, 1 5 के साथ मिल जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 2 7 टाइम 14, फिर यहाँ पे 1 बच गया, 1 0 के साथ मिल जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 टाइम 10। अब इस नंबर पे तो 2 का टेबल रीड नहीं हो सकता, ना ही 3 का, बल्कि 5 का रीड होगा। तो 5 5 टाइम 25, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 5 टाइम 25। अगेन इस पे 5 का टेबल ही रीड होगा 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5। 11 पे 11 का टेबल ही रीड होगा 11 1 टाइम 11। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 2 5 5 एंड 11। अब इन नंबर्स को हमने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएं। अगर वो तीनों नंबर सेम आते हैं फिर तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। अगर सेम नहीं आते तो फिर ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आइए कोशिश करते हैं। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 के साथ, 11 अकेला रह जाएगा। तो 2 2 टाइम 4, 5 5 टाइम 25 और क्या रह गया 11। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 3 नंबर्स तो हमने क्रिएट कर लिए, लेकिन ये सेम नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये जो 1100 है ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे सो 1100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट पार्ट 3, 6859। तो आइए इसे चेक कर लेते हैं कि एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 का टेबल तो इस पे रीड नहीं हो सकता और ना ही इस पे 3 का टेबल रीड हो सकता है। तो ये आप कैसे मालूम करेंगे कि इस पे 3 का टेबल रीड होता है या नहीं? तो इसके लिए आप यूं करेंगे कि 6859 को डिवाइड करेंगे 3 पे। तो जो आंसर है वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो आइए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो इसलिए आपने इस पे 3 का टेबल रीड नहीं करना। अब 4 का चेक कर लें, 4 पे भी डिवाइड करने से आंसर डेसिमल में आ रहा है। इसी तरह आप 9 पे चेक कर लें, तो भी जो आंसर है वो डेसिमल में आ रहा है, यानी आंसर जो है ना वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। इसी तरह आप इसको 11 पे चेक कर लें, तो भी आंसर डेसिमल में आ रहा है। अब 16 पे चेक कर लें, तो भी आंसर डेसिमल में आ रहा है। और आप इसको 19 पे चेक कर लें, यानी 19 पे डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो डेसिमल में नहीं आता। इट मीन्स इस नंबर पे 19 का टेबल रीड होगा।
तो 19 का टेबल कितने टाइम रीड होगा? तो 6859 को आप 19 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 361। यानी 19 361 टाइम 6859 आ जाता है। अब 361 पे अगेन 19 का टेबल ही रीड होता है। 19 टाइम 361, 19 पे 19 का टेबल ही रीड होगा। 19 1 टाइम 19। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखेंगे 19 19 19। तो देखिए 3 सेम नंबर्स आ रहे हैं, यानी 19 को हम 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाता है। तो इसलिए ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 6859 इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट पार्ट 4 729। तो आइए चेक कर लेते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का टेबल रीड होगा। 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 4 टाइम 12, 3 3 टाइम 9। अगेन इस पे 3 का टेबल ही रीड होगा। 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3। अब अगेन 3 का टेबल ही रीड होगा तो 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 के साथ मिल गया तो 21 हो गया। तो 3 7 टाइम 21। अगेन 3 का टेबल ही रीड करेंगे तो 3 9 टाइम 27। अगेन 3 का टेबल रीड होगा 3 3 टाइम 9। फिर 3 का टेबल 3 1 टाइम 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3, सॉरी 6 टाइम 3 है। 2 3 4 5 6। अब हमने 3 नंबर्स लेके आने हैं तो मल्टीप्लाई करें। 3 3 टाइम 9, 3 3 टाइम 9, 3 3 टाइम 9। तो तीनों सेम नंबर्स हैं। इट मीन 729 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट पार्ट 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 1000 ओवर 125। तो इससे रिलेटेड भी हमने बताना है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर हम 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ऊपर वाला नंबर क्या है? 1000। तो आइए पहले 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इस पे 2 का टेबल भी रीड हो सकता है, 5 का भी रीड हो सकता है और 10 का भी रीड हो सकता है। तो इन तीनों में से जो मर्जी आप टेबल रीड कर सकते हैं। तो मैं इस पे 10 के ही रीड करूंगा क्योंकि 10 में आपके लिए आसानी रहेगी। तो 10 1 टाइम 10, 10 0 टाइम 0, 10 0 टाइम 0। अगेन हम 100 पे 10 का टेबल ही रीड करेंगे तो 10 10 टाइम 100, 10 1 टाइम 10। अब 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का टेबल रीड होगा। 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। तो 5 5 टाइम 25। अगेन 5 का टेबल ही रीड होगा 5 5 टाइम 25। फिर हम 5 का टेबल ही रीड करेंगे 5 1 टाइम 5। तो 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई? 10 10 10। ओवर 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई? 5 5 5। अब यहां पर देखिए ओवर के ऊपर 3 सेम नंबर्स हैं, ठीक है, यानी 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया गया है। जबकि ओवर के नीचे ये भी 3 सेम नंबर्स हैं, यानी 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया गया है। जिसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो
1000 over 125 is a perfect cube। तो इसी पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, तो हर एक नंबर का आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या समझा था कि जब आप किसी एक नंबर को 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में क्या आता है, क्यूब। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 8, इसको अगर हम 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 टाइम्स 64, 64 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 512। यानी 8 को हमने 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 512। तो ये क्यूब है। अब क्यूब रूट क्या होता है? तो क्यूब रूट ऐसे नंबर को कहा जाता है कि जिसको हमने 3 दफा मल्टीप्लाई किया हो और उसके नतीजे में क्यूब आया हो। यानी ये जो 512 है ये क्यूब है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो 8 है। यानी 8 एक ऐसा नंबर है जिसको हमने 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो उसके नतीजे में ये क्यूब आया 512। तो इस 512 का जो क्यूब रूट है वो 8 है। तो क्यूब रूट का जो सिंबल होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। तो आपने एक इस तरह सिंबल डाल देना है और साथ में आपने 3 डाल देना है, तो ये क्यूब रूट का सिंबल है। तो हम यूं लिख सकते हैं कि 512 जो है इसका क्यूब रूट क्या है, 8। उम्मीद है आपको क्यूब रूट की समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को रिपीट कर लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हर एक नंबर का आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 729। तो 729 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यूं करेंगे कि 729 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। तो 3 का टेबल पहले रीड होगा। तो 3 2 टाइम 6, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 4 टाइम 12, 3 3 टाइम 9, अगेन 3 का टेबल ही रीड होगा। तो 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3। अब 81 पे फिर 3 का टेबल रीड हो सकेगा। 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 के साथ मिल जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो 3 7 टाइम 21, 27 पे फिर 3 का टेबल रीड हो सकेगा। 3 9 टाइम 27। अब 9 पे फिर 3 का टेबल रीड होगा। तो 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है 729 की। तो इसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3। अब अगले स्टेप में हम यूं करेंगे कि हर 3 नंबर्स को हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 729 जैसे है वैसे लिखेंगे। अब क्या करना है कि हर 3 नंबर्स को हमने पावर की फॉर्म में लिखना है। इन 3 नंबर्स को भी पावर की फॉर्म में और ये नेक्स्ट 3 नंबर्स को भी पावर की फॉर्म में। अब पावर की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है तो आइए समझ लेते हैं। तो बेस सेम है ना, 3 3 3। तो बेस को एक दफा लिखेंगे यानी 3 को एक दफा लिखेंगे। अब इनकी पावर्स अगर कुछ ना हो ना, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहां पे 1 होता है, यानी यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है जो पावर्स होती है ना ये ऐड हो जाती हैं। तो 1 2 3, तो पावर क्या आ जाएगी, 3। तो इन 3 नंबर्स की पावर फॉर्म क्या आ गई, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई। अब इनको भी हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो बेस सेम है तो 3 को एक दफा लिखेंगे। अब यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1। तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 2 3। तो पावर क्या आ जाएगी, 3। अब अगले स्टेप में हमने यूं करना है कि दोनों तरफ का हमने क्यूब रूट लेना है। यानी 729 जो है इसका भी हम क्यूब रूट लेंगे और इस साइड का भी क्यूब रूट लेंगे।
सॉरी, यहाँ पे मैंने 3 नहीं डाला, तो क्यूब रूट के लिए आपने 3 यहाँ पे लाजमी डालना है। तो दोनों तरफ का हमने क्यूब रूट ले लिया। अब 729 का क्यूब रूट जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए ना, ये जो क्यूब रूट है ये इन दोनों पे है, तो हम हर एक पे अलग अलग क्यूब रूट डालेंगे, यानी 3 की पावर 3 जो है इस पे अलग क्यूब रूट डालेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 जो है इस पे भी हम अलग क्यूब रूट डालेंगे। तो लिखेंगे 729 का क्यूब रूट जैसे है वैसे ही लिखेंगे, इक्वल। अब ये जो क्यूब रूट है ना ये पावर की फॉर्म में है, तो इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये जो क्यूब रूट होता है ना इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1/3 के, यानी क्यूब रूट कह लें या 1/3 कह लें एक ही बात है। यानी यहाँ पे 3 की पावर 3 पे ये जो क्यूब रूट है ना इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे देखें ये क्या है, 3 की पावर 3, ऊपर क्या है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की जगह पे हम क्यूब रूट की वैल्यू लिखेंगे। तो क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हम यूं ही करेंगे 3 की पावर 3, ऊपर क्या है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की जगह पे क्या लिखेंगे 1/3। मजीद सोल्व करेंगे तो 729 का क्यूब रूट जैसे है वैसे ही लिखेंगे, इक्वल। अब ये जो पावर में 3 है ना ये 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो पावर में 3 है ये 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा 3 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, ये जो पावर में 3 है ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी 3 जैसे है वैसे ही आ जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो 3 है ये 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था जिसकी वजह से इनकी कैंसिलेशन हो गई। तो ऊपर 1 आ रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 3। तो 729 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9, यानी 9 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके नतीजे में क्या आता है 729, या आप यूं कह सकते हैं कि 729 का क्यूब रूट क्या आ गया 9। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे तो आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट 2 15,625, तो इस नंबर का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहला काम हमने क्या करना है कि यही नंबर जो है 15,625 इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए कर लेते हैं 15,625। तो इस पे 2 का टेबल तो रीड नहीं हो सकता, ना ही 3 का, बल्कि इस पे 5 का टेबल रीड होगा। तो 5 3 टाइम 15, 5 1 टाइम 5, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 12 था तो 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। तो 5 5 टाइम 25, अगेन इस पे 5 का टेबल ही रीड होगा। 5 6 टाइम 30, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 12 था, 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। तो 5 5 टाइम 25। अब 625 पे फिर 5 का टेबल रीड हो सकेगा। तो 5 1 टाइम 5, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ पे फिर 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 5 टाइम 25, फिर 5 का टेबल रीड होगा। 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल जाएगा तो 25 हो गया। 5 5 टाइम 25, फिर इस पे 5 का टेबल ही रीड होगा। 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तो देख लेते हैं कितने नंबर्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 5।
तो लिखेंगे 15,625। अब हर 3 नंबर्स को हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, इन 3 नंबर्स को भी और इन 3 नंबर्स को भी। तो 5 को एक दफा लिख के अब यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, तो यहाँ पे भी पावर 1, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 2 3। तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 3। मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी बेस सेम है 5 5 5, तो 5 को एक दफा लिख के तो इनकी जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी 1 2 3, तो पावर क्या आ जाएगी 5 की 3। अब हम दोनों तरफ का क्यूब रूट लेंगे, तो लिखेंगे 15,625, इसका भी क्यूब रूट लेंगे इक्वल इनका भी हम क्यूब रूट लेंगे। अब अगले स्टेप में हम यूं करेंगे कि दोनों पर जो क्यूब रूट है ना ये अलग अलग लिख लेंगे, ये तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे। फाइव की पावर 3 पे भी अलग क्यूब रूट डालेंगे, मल्टीप्लाई ये जो 5 की पावर 3 है इस पे भी हम अलग क्यूब रूट डालेंगे, तो लिखेंगे 15,625 का क्यूब रूट इक्वल, तो 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 पे ये जो क्यूब रूट है ये पावर की फॉर्म है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसकी हम वैल्यू लिखेंगे। ये जो क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी कहा था 1/3 के इक्वल होती है। तो इसलिए हम क्यूब रूट की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और क्यूब रूट की जगह पे क्या लिखेंगे 1/3। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्यूब रूट की जगह पे उसकी वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस स्टेप में हमें ये जो पावर 3 है ना इसको कैंसिल करना होता है। तो आप बगैर वैल्यू पुट किए भी आप ये जो पावर 3 है ना इसको इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो ज्यादा बेस्ट तरीका यही है कि आप ये जो क्यूब रूट है ना इसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिख लें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी। तो आइए मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 15,625 का क्यूब रूट जैसे है वैसे लिखेंगे इक्वल, अब ये जो पावर में 3 है ये 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 5। तो ये 1 नहीं लिखा जाता, मल्टीप्लाई ये भी 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 5। तो 15,625 का क्यूब रूट किसकी इक्वल आ जाएगा 5 5 टाइम 25। तो 15,625 का क्यूब रूट क्या आ गया 25। तो इस तरह हमने पार्ट 2 को भी सोल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 13,824। तो इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगी। तो आइए कर लेते हैं। तो पहले 2 का टेबल ही रीड होगा, तो 2 6 टाइम 12, यहाँ पे 1 बच गया, 1 8 के साथ मिल गया तो 18 हो गया, तो 2 9 टाइम 18, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, फिर 2 का टेबल रीड होगा, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, यहाँ पे 1 बच गया, 1 1 के साथ मिल गया तो 11 हो गया, तो 2 5 टाइम 10, यहाँ पे 11 था, 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया, 2 6 टाइम 12। अगेन 2 का टेबल ही रीड होगा, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 1 बच गया, 1 4 के साथ मिल गया तो 14 हो गया, 2 7 टाइम 14, 2 2 टाइम 4, यहाँ पे 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल गया तो 16 हो गया, तो 2 8 टाइम 16। फिर 2 का टेबल ही रीड होगा, तो 2 8 टाइम 16, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया, 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8। फिर 2 का टेबल ही रीड होगा, 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4। फिर 2 का टेबल ही रीड होगा, 2 2 टाइम
4 2 1 टाइम 2 1 बच गया 1 2 के साथ मिलकर 12 हो गया 2 6 टाइम 12। फिर 2 का टेबल ही रीड हो सकेगा 2 1 टाइम 2। अब 2 का टेबल 1 पे रीड नहीं हो सकता तो साथ में हमें 6 मिलाना होगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक 0 लगाना होगा। अब हम 2 का टेबल 16 पे रीड कर सकेंगे तो 2 8 टाइम 16। अब फिर 2 का टेबल ही रीड होगा 2 5 टाइम 10 2 4 टाइम 8। अब 54 पे फिर 2 का टेबल रीड हो सकेगा तो 2 2 टाइम 4 1 बच गया 1 4 के साथ मिल जाएगा तो 14 हो जाएगा तो 2 7 टाइम 14। अब 27 पे 2 का टेबल रीड नहीं हो सकता तो इस पे 3 का टेबल रीड होगा 3 9 टाइम 27। 9 पे फिर 3 का टेबल 3 3 टाइम 9। 3 पे फिर 3 का टेबल 3 1 टाइम 3। तो 13,824 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। तुम्हारे पास क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम 2 है और 3 टाइम 3 3 है 1 2 3। तो लिखेंगे 13,824 इक्वल। अब हर 3 नंबर्स को हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। ये 3 नंबर्स, नेक्स्ट 3 ये नंबर्स, नेक्स्ट ये 3 नंबर्स, नेक्स्ट ये 3 नंबर्स। तो इनको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे 2 2 2। तो 2 को एक दफा लिखेंगे और इनकी पावर्स क्या है 1 1 1। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 2 3। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 को एक दफा लिखेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 2 3। तो 2 की पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे भी बेस सेम है 2 2 2। तो 2 को एक दफा लिखेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 2 3। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी बेस सेम है 3 3 3। तो 3 को एक दफा लिखेंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 2 3। तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ का क्यूब रूट लेंगे 13,824 इसका भी क्यूब रूट लेंगे इक्वल। और इस तमाम साइड को भी लिख के इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। लिखेंगे 13,824 का क्यूब रूट। अब चूंकि ये जो क्यूब रूट है ये इन तमाम पर है तो ये हम अलग अलग लिख लेंगे 2 की पावर 3 इस पे अलग क्यूब रूट मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इस पे अलग क्यूब रूट मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इस पे अलग क्यूब रूट मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इस पे अलग क्यूब रूट। मजीद सॉल्व कर लेते हैं 13,824 का क्यूब रूट इक्वल। अब क्यूब रूट की जगह पे हम जो क्यूब रूट की वैल्यू होती है ना वो लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 की पावर 3 क्यूब रूट की जगह पे 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 क्यूब रूट की जगह पे 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और क्यूब रूट की जगह पे 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ऊपर क्यूब रूट की जगह पे क्या लिखेंगे 1/3। लिखेंगे 13,824 का क्यूब रूट इक्वल। तो 3 3 के साथ कैंसल तो क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 3 के साथ कैंसल क्या रह जाएगा 2 3 3 के साथ कैंसल क्या रह जाएगा 2
3 के साथ कैंसिल, क्या रह जाएगा 3। तो 13,824 का क्यूब रूट किसके इक्वल आ जाएगा? 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24। तो 13,824 का क्यूब रूट आ गया 24। तो इस तरह पार्ट 3 को भी हमने सॉल्व कर लिया, जिसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हर एक नंबर का आपने क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब से मुराद किसी नंबर की 3 पावर लेना, यानी किसी भी नंबर को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्यूब आ जाएगा। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 1.4। तो 1.4 का हमने क्यूब फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें इसी नंबर को 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई करना होगा। 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, तो 1.4 का क्यूब आ जाएगा। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, 4 4 टाइम 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 1 टाइम 4, 1 ऐड किया तो 5, 1 4 टाइम 4, 1 1 टाइम 1, 6 5 और 4 9 और 1। राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है और यहां से भी राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यानी 2 डिजिट्स हो गए। तो यहां से भी हम राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? 1.96। आगे क्या रह गया? मल्टीप्लाई 1.4। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.96 मल्टीप्लाई 1.4, तो 4 6 टाइम 24, तो 4 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 9 टाइम 36, 36 में 2 ऐड किया तो 38, तो 8 यहाँ पे और 3 कैरी। 4 1 टाइम 4, 3 ऐड किया तो 7, 1 6 टाइम 6, 1 9 टाइम 9, 1 1 टाइम 1, 4 8 और 6 14, तो 4 यहाँ पे और 1 कैरी। 7 और 1 8 और 9 ऐड किया तो 17, तो 7 यहाँ पे और 1 कैरी। 1 और 1 2। अब राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट है और यहाँ से राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3 डिजिट्स। तो यहाँ से भी हम राइट साइड से 3 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? 2.744। तो 1.4 का हमने क्यूब फाइंड किया तो क्या आया? 2.744। नेक्स्ट पार्ट 2 0.4। तो 0.4 का भी हमने क्यूब फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसको 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.4 को 0.4 के साथ, तो 4 4 टाइम 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 0 टाइम 0, 0 में 1 ऐड करें तो 1 ही रहेगा। 0 4 टाइम 0, 0 0 टाइम 0, 6 1 और 0 1 ही रहेगा 0। अब राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है और यहाँ से भी राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो ये 2 डिजिट्स हो गए। तो यहाँ से भी हम राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? 0.16, और साथ में क्या रह गया? मल्टीप्लाई 0.4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.16 को 0.4 के साथ, तो 4 6 टाइम 24, तो 4 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 1 टाइम 4, 2 ऐड किया 6, 4 0 टाइम 0, 0 6 टाइम 0, 0 1 टाइम 0, 0 0 टाइम 0,
तो क्या आ जाएगा 4 6 और 0 6 0 0। आप राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो ये 3 डिजिट्स हो गए। तो यहाँ से भी हम राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ गया 0.064। इस तरह 0.4 का क्यूब क्या आ गया 0.064। नेक्स्ट पार्ट 3 0.8। तो 0.8 का भी हमने क्यूब फाइंड करना है। तो 0.8 को 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, 8 8 टाइम्स 64, तो 4 यहाँ पे और 6 कैरी। 8 0 टाइम्स 0, 0 में 6 ऐड करें तो 6 ही रहेगा। 0 8 टाइम्स 0, 0 0 टाइम्स 0, तो क्या आ जाएगा 4 6 0। अब राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, यहाँ से भी राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो ये 2 डिजिट्स हो गए। तो आंसर में भी राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 0.64। बाकी क्या रह गया मल्टीप्लाई 0.8। अभी नहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.64 को 0.8 के साथ। तो यहां पे कर लेते हैं। तो 8 4 टाइम 32, तो 2 यहाँ पे और 3 कैरी। 8 6 48, 48 में 3 ऐड किया तो 51, तो 1 यहाँ पे और 5 कैरी। 8 0 टाइम 0, 0 में 5 ऐड करें तो 5 ही रहेगा। अब 0 4 टाइम 0, 0 6 टाइम 0, 0 0 टाइम 0, तो 2 1 और 0 1, 5 और 0 5 0। राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट है और यहाँ से राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 2 ये हो गए 1 ये हो, कितने हो गए 3 डिजिट्स। तो राइट साइड से 3 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 0.512। तो इस तरह 0.8 का हमने क्यूब फाइंड किया, तो क्या आया 0.512। तो इसी पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इन नंबर्स का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने क्यूब रूट ही फाइंड करना था, तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। तो इन नंबर्स का भी हमने क्या करना है क्यूब रूट ही फाइंड करना है। तो आइए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 27 और 216, तो इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले हम 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस पे 3 का टेबल रीड होगा, तो 3 9 टाइम 27। अब 9 पे फिर 3 का टेबल रीड हो सकेगा, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। अब हम ये जो 216 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 1 टाइम 2। अब यहाँ पे 1 है तो 2 का टेबल 1 पे रीड नहीं हो सकता, तो पहले हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, जिसके बाद 6 को हम 1 के साथ मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो 2 8 टाइम 16। अब फिर 2 का टेबल ही रीड होगा 2 5 टाइम 10, 2 4 टाइम 8। अगेन 2 का टेबल ही रीड होगा 2 2 टाइम 4। यहाँ पे 1 बच गया, 1 4 के साथ मिल जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो 2 7 टाइम 14। 27 पे अब 3 का टेबल रीड होगा 3 9 टाइम 27। 9 पे फिर 3 का टेबल 3 3 टाइम 9। 3 पे फिर 3 का टेबल 3 1 टाइम 3। तो लिखेंगे 27 ओवर 216 इक्वल, तो 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 3 3 3।
इसी तरह 216 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 222333। आगे लिखेंगे 27/216 इक्वल, अब इनको हम पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 333 इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, बेस सेम है तो 3 को एक दफा लिखेंगे और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे भी पावर 1 1 1 तो पावर 1 जो है ना ये ऐड हो जाएगी 1 2 3 तो पावर 3 आ जाएगी ओवर 2 2 2 बेस सेम है तो 2 को एक दफा लिखेंगे, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 2 3 तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 बेस सेम है तो 3 को एक दफा लिखेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे 1 2 3 तो पावर क्या आ जाएगी 3। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ का हम क्यूब रूट लेंगे तो लिखेंगे 27/216 इसका भी क्यूब रूट लेंगे इक्वल, इसको भी लिख के इसका भी हम क्यूब रूट लेंगे। तो 27/216 का क्यूब रूट जैसे है वैसे ही लिखेंगे इक्वल। अब देखें ये जो क्यूब रूट है ना ये इन तमाम नंबर्स पे है तो हर एक नंबर पे हम अलग अलग क्यूब रूट को लिख लेंगे, यानी 3 की पावर 3 जो है इस पे अलग हम क्यूब रूट को लिख लेंगे ओवर 2 की पावर 3 इस पे अलग क्यूब रूट मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इस पे अलग क्यूब रूट। अब ये तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे 27/216 का क्यूब रूट इक्वल 3 की पावर 3। अब इस पे क्यूब रूट जो है इसकी जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे क्यूब रूट की 1/3 ओवर 2 की पावर 3 इस पे भी क्या है क्यूब रूट तो क्यूब रूट की जगह पे हम क्यूब रूट की वैल्यू लिख लेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इस पे भी हम क्यूब रूट की जगह पे क्यूब रूट की वैल्यू लिखेंगे 1/3। मजीद सोल्व कर लेते हैं 27/216 का क्यूब रूट। अब ये जो पावर में 3 है ना ये 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा 3 ओवर, अब ये पावर में 3 भी इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 तो लिखेंगे 27/216 का क्यूब रूट किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 3 टाइम 6 तो 27/216 का क्यूब रूट क्या आ गया 3/6। तो ये आंसर भी करेक्ट है, लेकिन अगर आप इसे मजीद शार्ट करना चाहते हैं तो ये शार्ट भी हो सकता है। देखिए 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 तो 1/2 भी इसका आंसर करेक्ट है। तो बुक के एंड पे यही आंसर है 1/2। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है इसको हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 2 35,937 तो इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 3 का टेबल रीड होगा 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 यहाँ पे 5 है 2 बच गया 2 9 के साथ मिल गया तो 29 हो गया 3 9 टाइम 27 यहाँ पे कितना था 29 यानी 2 बच गया 2 3 के साथ मिल गया तो 23 हो गया 3 7 टाइम 21 यहाँ पे 23 था तो 2 बच गया 2 7 के साथ मिल गया तो 27 हो गया 3 9 टाइम 27। अगेन इस पे 3 का टेबल ही रीड होगा
तो 3 3 टाइम 9, यहाँ पे 11 है, 2 बच गया, 2 9 के साथ मिल गया तो 29 हो गया। 3 9 टाइम 27, यहाँ पे 29 था, 2 बच गया, 2 7 के साथ मिल जाएगा तो 27 हो जाएगा। 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9। अब अगेन इस पे 3 का टेबल ही रीड होगा। 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। अब इस पे 3 का टेबल रीड नहीं होगा, ना ही 4 का ना ही 5 का, बल्कि इस पे 11 का टेबल रीड होगा। 11 1 टाइम 11, तो यहाँ पे 13 है, 2 बच गया, 2 3 के साथ मिल जाएगा तो 23 हो जाएगा। 11 2 टाइम 22, यहाँ पे 23 था तो यानी 1 बच गया, 1 1 के साथ मिल जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 1 टाइम 11। अब फिर इस पे 11 का टेबल ही रीड होगा। 11 1 टाइम 11, यहाँ पे 1 बच गया, 1 1 के साथ मिल जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 1 टाइम 11, फिर 11 का टेबल ही रीड होगा। 11 1 टाइम 11। तो इस तरह हमने 35,937 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो क्या आया 333 11 11 11 लिखेंगे। 35,937। अब इनको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे यार, 3 नंबर्स को पावर की फॉर्म में। ये देखिए 3 3 3 बेस सेम है, तो 3 को एक दफा लिख के इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 2 3, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई 11 को भी एक दफा लिख के इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 2 3, 11 की पावर क्या आ जाएगा 3। अब दोबारा यहाँ पे हम इन दोनों साइड्स को लिखेंगे। 35,937 इक्वल 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। अब दोनों का हम क्यूब रूट लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अच्छा, क्यूब रूट के लिए इस सिंबल के साथ आपने 3 लाजमी डालना होता है। अच्छा, 35,937 का क्यूब रूट इक्वल, ये जो क्यूब रूट है ये इन दोनों पे है, तो इन दोनों पे हम अलग अलग क्यूब रूट को लिख लेंगे। यानी 3 की पावर 3 जो है इस पे अलग क्यूब रूट मल्टीप्लाई 11 की पावर 3 इस पे अलग क्यूब रूट। तो लिखेंगे 35,937 का क्यूब रूट इक्वल 3 की पावर 3, ऊपर इसके क्या है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की जगह पे क्यूब रूट की वैल्यू लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3, इसके ऊपर क्या है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की जगह पे क्यूब रूट की वैल्यू लिखेंगे 1/3। मजीद सोल्व कर लेते हैं। 35,937 का क्यूब रूट इक्वल, अब ये जो पावर में 3 है ये इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये 3 भी इस 3 के साथ कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 11। तो ये जो 1 होता है ना ये लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 35,937 का क्यूब रूट किसकी इक्वल आ जाएगा 311 टाइम 33, तो ये क्यूब रूट आ गया। तो इस तरह हमने पार्ट 2 को भी सोल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 3375, तो इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 5 का टेबल रीड होगा। तो 5 6 टाइम 30, यहाँ पे 3 बच गया, 3 7 के साथ मिल गया तो 37 हो गया। 5 7 टाइम 35, यहाँ पे 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। तो 5 5 टाइम 25, अगेन 5 का टेबल ही रीड होगा। 5 1 टाइम
5, यहाँ पे 1 बच गया, 1 7 के साथ मिल गया तो 17 हो गया। 5 3 टाइम 15, यहाँ पे 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। तो 5 5 टाइम 25। अब अगेन इस पे 5 का टेबल ही रीड होगा। 5 2 टाइम 10, 3 बच गया, 3 5 के साथ मिल गया तो 35 हो गया। तो 5 7 टाइम 35। अब इस पे 3 का टेबल रीड होगा। 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली। 3375, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई? 555 333। लिखेंगे 3375 इक्वल, हर 3 नंबर्स को पावर की फॉर्म में लिखेंगे। 555, तो 5 को एक दफा लिख के इसकी पावर क्या आ जाएगी? 3। मल्टीप्लाई 3 को भी एक दफा लिख के इनकी पावर्स क्या आ जाएगी? 1 2 3, 3 की पावर 3। अब दोनों साइड्स को जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे। 3375 इक्वल 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। दोनों तरफ का हम क्यूब रूट लेंगे। तो लिखेंगे 3375 का क्यूब रूट इक्वल 5 की पावर 3, इस पे अलग क्यूब रूट को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इस पे अलग क्यूब रूट लिख लेंगे। तो 3375 का क्यूब रूट जैसे है वैसे लिखेंगे, इक्वल 5 की पावर 3, इसके ऊपर क्या है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट की जगह पे क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसके ऊपर क्या है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट की जगह पे क्यूब रूट की वैल्यू 1/3। तो 3375 क्या क्यूब रूट इक्वल 3 3 के साथ कैंसल, तो क्या रह जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 3 3 के साथ कैंसल, तो क्या रह जाएगा? 3। तो 3375 का क्यूब रूट किसकी इक्वल आ जाएगा? 5 3 टाइम 15। तो क्यूब रूट आ गया 15। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 3 है ये भी हमने सॉल्व कर लिया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ क्यूब हैज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एक साइड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो पहले हम जरा क्यूब और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ना इसे समझ लेते हैं। अच्छा, एक तो क्यूब ये था जो कि हमने सीखा भी है कि किसी भी नंबर्स को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते थे तो उसके नतीजे में क्या आता था? क्यूब, या किसी भी नंबर्स की पावर 3 लेना। अब दूसरा क्यूब क्या होता है तो आइए समझ लेते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा बॉक्स जिसकी तमाम की तमाम जो लेंथ्स होती हैं ना ये आपस में इक्वल होती हैं। मिसाल के तौर पर ये आपको एक बॉक्स दिया गया है, इसकी ये जो लेंथ है ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी ये जो लेंथ है ना ये भी फिर कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। इस तरह ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये साइड भी। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी बाकी भी जो साइड्स है ना, जो लेंथ्स हैं वो तमाम की तमाम 4 सेंटीमीटर की होंगी। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी बॉक्स जिसकी तमाम लेंथ्स आपस में इक्वल होती हैं तो उसे क्यूब कहा जाता है। अब वॉल्यूम क्या होता है? तो इस बॉक्स के अंदर जो खाली जगह है ना, तमाम की तमाम खाली जगह, उसे कहते हैं वॉल्यूम।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को रिपीट कर लेते हैं। इफ अ क्यूब हैज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो एक क्यूब है जिसकी एक साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो उस क्यूब का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ अ क्यूब। तो लेंथ की जगह पे आप सिर्फ एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस क्यूब की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो क्यूब का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। सही है, लेंथ को आपने 3 दफा मल्टीप्लाई कर देना है तो क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। तो लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हम 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 टाइम 36, 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। 6 टाइम 36, तो 6 यहाँ पे और 3 कैरी। 6 3 टाइम 18, 18 में 3 ऐड करें तो 21। तो क्या आ गया, 216। अब सेंटीमीटर यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आ गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा याद रख लें जो वॉल्यूम होता है ना वो क्यूब में होता है। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हमें क्यूब की एक साइड की जो लेंथ है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो उस क्यूब का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूब। तो उस क्यूब की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या है, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ क्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई कर ले। 8 8 टाइम 64, 64 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। 8 4 टाइम 32, तो 2 यहाँ पे और 3 कैरी। 8 6 टाइम 48, 48 में 3 ऐड करें तो 51। तो ये क्या आ गया, 512। इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 512। अब देखिए सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आ गया, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if the volume of a cube shape is 3375 centimeter cube, then what is the measure of the edge of the cube। तो इस क्वेश्चन में आपको क्यूब शेप का जो वॉल्यूम है ना ये दिया गया है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस क्यूब की जो एज की मेजरमेंट है ना ये हमने फाइंड करनी है, यानी एक साइड की जो लेंथ है ना ये फाइंड करनी है। वॉल्यूम दिया गया है और लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब।
तो उस क्यूब शेप का वॉल्यूम क्या दिया गया है, 3375 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस क्यूब की जो एज है उसकी मेजरमेंट या जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ अ क्यूब, आगे क्वेश्चन मार्क। तो लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने वाला जो फार्मूला है ना वो हम जानते हैं, तो उसी की मदद से हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। अब कैसे, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं, वो फार्मूला लिखेंगे वॉल्यूम फाइंड करने वाला, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब तो वो फार्मूला क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, एल की पावर 3 या एल क्यूब। क्यों, देखें ना ये एल एल बेस सेम है ना, तो एल को एक दफा लिखेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 2 3, तो एल की पावर 3 आ जाएगा या एल क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह पे हमें क्यूब का जो वॉल्यूम दिया गया है ना ये हम लिखेंगे 3375 इक्वल एल क्यूब। अब लिखेंगे 3375 इक्वल एल क्यूब। तो हमने सिर्फ एल यानी लेंथ फाइंड करनी है, तो ये क्यूब हमें खत्म करना होगा। तो याद रख लें, जब भी आपने क्यूब खत्म करना है तो आपको क्यूब रूट लेना होगा। तो हम दोनों तरफ का क्यूब रूट लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब भी आपने क्यूब को खत्म करना हो तो दोनों तरफ आपने क्यूब रूट लेना होगा। अब ये साइड जैसे है वैसी लिखेंगे 3375 का क्यूब रूट इक्वल एल की पावर 3 और इसके ऊपर क्या है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट की जगह पे हम क्यूब रूट की वैल्यू लिखेंगे 3375 का क्यूब रूट इक्वल 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, एल। अब एल को इस तरफ लिख लें और इस साइड को दूसरी तरफ लिख लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एल को इस तरफ लिखेंगे इक्वल 3375 का क्यूब रूट। अब हम लेंथ को फाइंड कर सकेंगे, तो इस साइड को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो लिखेंगे लेंथ इक्वल 3375 का क्यूब रूट। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना आप जानते हैं कि उस नंबर की हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं 3375। तो इस पे 2 का टेबल तो रीड नहीं हो सकता, बल्कि इस पे 3 का टेबल रीड हो पाएगा। तो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 1 बच गया, 1 5 के साथ मिल गया तो 15 हो गया। 3 5 टाइम 15, अगेन 3 का टेबल रीड होगा, 3 3 टाइम 9, यहाँ पे 11 है तो 2 बच गया, 2 2 के साथ मिल गया तो 22 हो गया। 3 7 टाइम 21, यहाँ पे कितना था 22 यानी 1 बच गया, 1 5 के साथ मिल गया तो 15 हो गया। 3 5 टाइम 15। अब फिर इस पे 3 का टेबल रीड हो सकेगा, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 1 बच गया, 1 5 के साथ मिल गया तो 15 हो गया। 3 5 टाइम 15। अब इस पे 3 का टेबल रीड नहीं होगा, बल्कि इस पे 5 का टेबल रीड होगा। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 12 है, 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। 5 5 टाइम 25। अब अगेन इस पे 5 का टेबल रीड होगा, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तो 3375 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या आया, 333555
ऊपर क्या है, क्यूब रूट। लिखेंगे लेंथ इक्वल, अब इसे हम लिख सकते हैं ना 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, और इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ऊपर क्या है, क्यूब रूट। अब लिखेंगे लेंथ इक्वल, अब ये जो क्यूब रूट है ना ये इन दोनों पे है, तो दोनों पे हम अलग अलग क्यूब रूट लिख लेंगे, यानी लिखेंगे 3 की पावर 3, इस पे अलग क्यूब रूट, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, इस पे अलग क्यूब रूट। तो दूसरे पेज का यूज कर लेता हूं। लिखेंगे लेंथ इक्वल 3 की पावर 3, ऊपर क्या है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की जगह पे क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, इसके ऊपर भी क्या है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की जगह पे क्यूब रूट की वैल्यू 1/3। मजीद सोल्व कर लेते हैं। L इक्वल 3 के साथ कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 5। L इक्वल 3 टाइम 15, तो मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो इसलिए 15 के साथ लिखेंगे सेंटीमीटर। तो वो क्यूब शेप जिसका हमें वॉल्यूम दिया गया था उसका हमने एज की जो मेजरमेंट है वो फाइंड करनी थी, यानी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर ली, तो लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, the volume of a cube is 729 meter cube. What will be the length of side of the cube? तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हमें क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है, जबकि एक साइड की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो क्यूब का वॉल्यूम क्या दिया गया है, 729 मीटर क्यूब, जबकि एक साइड की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने वाला जो फार्मूला है ना उसी की मदद से हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड की थी। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसकी इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L, तो ये क्या हो जाएगा, L क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह पे हमें जो वॉल्यूम दिया गया ना यही लिखेंगे 729 इक्वल L क्यूब। तो सिर्फ हमने L यानी लेंथ फाइंड करनी है, तो इस क्यूब को हमें ख़त्म करना होगा। तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ का हम क्यूब रूट लेंगे, यानी ये जो 729 है इसका भी हम क्यूब रूट लेंगे इक्वल L क्यूब जो है इसका भी हम क्यूब रूट लेंगे। तो 729 का क्यूब रूट जैसे है वैसे ही लिखेंगे, इक्वल L की पावर 3। अब इसके ऊपर क्या है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की जगह पे क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 लिखेंगे। 729 का क्यूब रूट इक्वल 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, L। अब L को इस तरफ लिख लें और ये जो साइड है इसको दूसरी तरफ लिख लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे L इक्वल 729 का क्यूब रूट, लिखेंगे L इक्वल,
अब 729 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो 729 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें पहले 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगी। तो आइए कर लेते हैं। तो पहले 3 का टेबल रीड होगा। 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। 3 4 टाइम 12, 3 3 टाइम 9, फिर 3 का टेबल रीड होगा। 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3, फिर 3 का टेबल रीड होगा। 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 के साथ मिल गया तो 21 हो गया। 3 7 टाइम 21, फिर 3 का टेबल रीड होगा। 3 9 टाइम 27, फिर 3 का टेबल रीड होगा। 3 3 टाइम 9, फिर 3 का टेबल 3 1 टाइम 3। तो 729 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या आया? 3 3 3 3 3 3, 6 टाइम 3 है। ऊपर क्या है? क्यूब रूट। लिखेंगे लेंथ इक्वल, अभी नंबर्स के पेयर बना लेंगे 3 3 करके। 1 2 3 ये पेयर बन जाएगा, 1 2 3 ये पेयर बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ना 3 की पावर 3। देखिए बेस सेम है तो 3 को एक दफा लिखेंगे और इनकी पावर ऐड हो जाएगी। 1 2 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसे भी लिख लेंगे 3 की पावर 3। ऊपर क्या है? क्यूब रूट। लिखेंगे लेंथ इक्वल, अब ये जो क्यूब रूट है ये इन दोनों पे है तो दोनों पे हम अलग अलग क्यूब रूट लिख लेंगे। 3 की पावर 3, इस पे अलग क्यूब रूट, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इस पे अलग क्यूब रूट। मजीद सोल्व कर लेते हैं। लेंथ इक्वल 3 की पावर 3, ऊपर क्यूब रूट तो क्यूब रूट की जगह पे क्यूब रूट की वैल्यू 1/3, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ऊपर क्यूब रूट तो क्यूब रूट की जगह पे क्यूब रूट की वैल्यू 1/3। तो लेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी? लेंथ इक्वल 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, तो क्या रह जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3। लेंथ इक्वल 3 3 टाइम 9। अब वॉल्यूम हमें किस में दिया गया था? मीटर क्यूब में। ये देखिए मीटर क्यूब, तो लेंथ भी फिर मीटर में आएगी, 9 मीटर। अब इसके साथ क्यूब नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लेंथ है ना, तो लेंथ के साथ आपने क्यूब या स्क्वायर नहीं लिखना, जस्ट वो यूनिट आपने डाल देना है। तो वॉल्यूम हमें दिया गया था तो लेंथ हमने फाइंड कर ली 9 मीटर। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर can be packed in a large cubical case having volume 875 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एक लार्ज क्यूबिकल केस है, एक बड़ा डब्बा है जिसका वॉल्यूम है 875 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस लार्ज क्यूबिकल केस या इस बड़े डब्बे में इस डायमेंशन के कितने क्यूबिकल बॉक्सेस या छोटे बॉक्सेस समा सकते हैं, आ सकते हैं? क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेता हूं कि एक लार्ज क्यूबिकल केस है यानी एक बड़ा डब्बा है जिसका वॉल्यूम ये है 875 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस लार्ज क्यूबिकल केस में इस डायमेंशन के कितने क्यूबिकल बॉक्सेस या छोटे बॉक्सेस पैक हो सकते हैं? तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्यूबिकल बॉक्स यानी एक छोटे क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ a cubical box तो क्यूबिकल बॉक्स की डायमेंशंस क्या दी गई हैं? 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर।
तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्यूबिकल बॉक्स का जो वॉल्यूम है ना वो आ जाएगा। तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। आगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबिकल केस। तो लार्ज क्यूबिकल केस का वॉल्यूम क्या दिया गया जो कि क्वेश्चन में भी है 875 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक छोटे क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम ये है, जबकि लार्ज क्यूबिकल केस जो है या जो बड़ा डब्बा है उसका वॉल्यूम ये है। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये फाइंड करना है कि इस बड़े केस में, इस बड़े डब्बे में ये जो क्यूबिकल बॉक्स है जिसका वॉल्यूम है 125, ये कितने पैक हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस जो कि हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लार्ज क्यूबिकल केस का जो वॉल्यूम है 875 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो एक छोटे क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम है यानी 125 पे। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि लार्ज क्यूबिकल केस में कितने इस वॉल्यूम के छोटे बॉक्सेस आ जाएंगे। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो 875 को डिवाइड करेंगे 125 पे। तो अगर हम 125 को 7 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं, 7 5 टाइम 35, 5 यहाँ पे और 3 कैरी, 7 2 टाइम 14, 14 में 3 ऐड किया तो 17, तो 7 यहाँ पे और 1 कैरी, 7 1 टाइम 7, 1 ऐड किया तो 8। ये देखिए 875 आ जाता है अगर हम 7 टाइम रीड करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच जाएगा। 875 को हमने डिवाइड किया 125 पे तो क्या आया 7। तो इस लार्ज केस जिसका वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर क्यूब था, इसमें 125 सेंटीमीटर के जो छोटे क्यूबिकल बॉक्सेस हैं वो 7 आएंगे। तो यही हमने फाइंड करना था। तो आंसर को हम स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख सकते हैं। लिखेंगे थस 7 क्यूबिकल बॉक्सेस can be packed in the large cubicle case. तो उस लार्ज केस में 7 क्यूबिकल बॉक्सेस पैक हो सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.11 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।